हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है फिटर सेकेंड ईयर के निम्न के क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे थे, जिसका आज हमारा 5वां पार्ट है। जिस किसी ने भी पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, या मैं जो उसका है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके आने वाले आईटीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आईटीआई से रिलेटेड अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके आईटीआई एग्ज़ाम में तो सभी क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं, और इसलिए आप इनका अच्छे से अभ्यास कर लें और आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जीब हेड की। जीब हेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है? तो जिग हेड की का जो हम आसानी से लगाने व निकालने के लिए करते हैं, तो बी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। कैन बी विड्रॉन ईजिली, आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आपने पीछे वाले पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा जीब हेड की कैसी होती है, तो उसमें मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया था उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो जो हम कॉर्नर को फिनिश करने के लिए जो हम बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बैरेट फाइल का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह की आकृति का होता है, और इसके जो चौड़ा फेस होता है, इसी पर इसके दांते कटे होते हैं, और किसी अन्य फेस यानी साइड वाली जगहों पर इसके दांते कटे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? तो जैसे आपको ये चित्र में दिखाई दे रही होगी, तो ये जो हमारी टिंकर फाइल है, इसका जो हम ऑटोमोबाइल क्रॉस सेक्शन में करते हैं। जैसे ये जो हमारे रांदे की आकृति होती है, जो कारपेंटर यूज करते हैं, वो देसी भाषा में इसे रांदा बोलते हैं। तो इसके नीचे वाले फेस पर ही दांते कटे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉब की हमें प्रोफाइल को चेक करना है, तो इसके लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए जो हम प्रोफाइल गेज का यूज करते हैं, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? तो फिलर गेज का जो हम मिलने वाले भागों के बीच गैप को जांच करने के लिए करते हैं। चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। तो मैंने फिलर गेज आपको पिछले के पार्ट में दिखाया भी था। अगर आपने पीछे वाले पार्ट देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए पहले वाले पार्टों का एक बार ज़रूर देखें, जिससे जो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और उनके बाद ही नेक्स्ट अगले प्रश्नों को देखे जाने के दूसरे पार्टों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है? ये जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है, जिसे हम सीट एंड वायर गेज भी कहते हैं, तो डी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है 0 से लेकर 36 नंबर तक स्लॉट काटे गए होते हैं, जिसमें 0 नंबर सबसे बड़ा और 36 नंबर सबसे छोटा होता है। इसमें जो है यानी कि जो सीट या वायर है, जिस स्लॉट में अच्छे से चला जाता है वही उसका साइज हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल शाफ्ट। बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है हमें सिलेंड्रिकल शाफ्ट का बाहरी डायमीटर चेक करना है, यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर। तो इसके लिए जो हम प्लेन रिंग गेज का यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन है जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। और जैसे प्लग गेज का यूज जो हम इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए करते हैं, यानी कि अंदरूनी डायमीटर को,
और जैसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज वो होता है जिसके गो और नो गो सिरे एक ही साइड होते हैं। अगर क्वेश्चन में टेपर शाफ्ट का डायमीटर पूछा होता उसको चेक करने के लिए हम टेपर रिंग गेज का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो है स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने के लिए हम रिंगिंग विधि का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज के ऊपर रगड़ते हैं तो उसके द्वारा उनमें वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है जिससे वे आपस में चिपक जाते हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो साइन बार बनाने के लिए हम स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे इनवायर स्टील का यूज हम प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए करते हैं जैसे माइक्रोमीटर। और हाई स्पीड स्टील का यूज जो हम जिससे जैसे स्पीड में वर्क करना होता है तो उसमें जो हम जैसे ड्रिलिंग मशीन या अन्य किसी मशीन पर तो उसमें जो हम हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं। हाई कार्बन स्टील कम स्पीड पर कार्य करने के लिए हम हाई कार्बन स्टील के टूल बनाते हैं। और जैसे अधिक स्पीड पर कार्य करने के लिए हम हाई स्पीड स्टील के टूल बनाते हैं। जैसे हमारी फाइल भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। जो साइन बार की लंबाई है जो हम दोनों रोलर्स के जैसे एक रोलर्स ये हो गया एक जो हो गया दोनों रोलर्स के जैसे इनकी केंद्र की दूरी हो गई जैसे इनकी केंद्र की दूरी से जो हम साइन बार की लंबाई को स्पेसिफाइड करते हैं। जैसे मैं आपको चित्र ही दिखा देता हूँ उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए चित्र देखते हैं। जैसे ये साइन बार का फिगर दिया हुआ है तो जैसे इसमें दो रोलर लगे हुए हैं और जैसे इनके सेंटर से यानी कि दोनों सेंटर के बीच की दूरी से ही हम साइन बार की लेंथ को स्पेसिफाइड करते हैं। यानी कि इनके बीच की दूरी जो हमारी साइन बार की लंबाई हो जाएगी। और जैसे ऊपर वाली सतह को हम डेटम सरफेस कहते हैं ये दी गई है। साइन बार का जो जैसे कोई टेपर जॉब है उसका एंगल निकालने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हमें जैसे सरफेस प्लेट स्लिप गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना जो हम किसी भी जॉब का एंगल नहीं निकाल सकते हैं। इन सभी को एक साथ यूज किया जाता है और इसके द्वारा जो हम 1 मिनट की शुद्धता में चेक कर सकते हैं। तो चलिए वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी से यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स। तो सी ऑप्शन है जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसमें जो है मैंने इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर को मार्क किया गया है जैसे ये। इससे क्या होगा आपको जो है पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मैंने जो है कई बुक से पढ़कर इन आंसर को क्लियर किया हुआ है। जैसे आप नॉर्मल पीडीएफ को पढ़ोगे जैसे भारत स्किल वगैरह से डाउनलोड कर लोगे तो उसमें बहुत सारे एरर हैं। मैंने जो है इनमें उन एरर को ठीक किया हुआ है और इनसे जो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।